नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है, जिसको लेकर डीजीपी अभिनव कुमार ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने राज्य के औद्योगिक विकास के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। इसके लिए कई महीनों से व्यापक तैयारियां चल रही थी। इसका फाइनल इवेंट 8-9 दिसंबर को देहरादून में होगा, जिसमें देश दुनिया से बड़ी संख्या में निवेशक और उद्योगपति आएंगे। इसका उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री भी आ रही हैं। हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। डीआईजी के अधीन लगभग 600 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड के औद्योगिक विकास के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है और कई महीनों से इसकी बड़ी तैयारी चल रही थी और इसका जो फाइनल इवेंट है वो 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में FII के लॉन्च में होना है। इसमें देश विदेश से हजारों की संख्या में बड़े इन्वेस्टर उद्योगपति वगैरह होंगे और तमाम सिविल सोसाइटी के दिल्ली से और सभी ऐसे देश के कोने कोने से भी बड़े इंपॉर्टेंट लोग आएंगे। और इसके इनॉग्रेशन में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं और उसके अगले दिन समापन के समारोह में ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर साहब खुद आ रहे हैं। तो एक्चुअली जब जिस लेवल का इसमें पार्टिसिपेशन है और इंटरेस्ट है और सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको देखते हुए हमने बड़े व्यापक सिक्योरिटी के लिए एक डीआईजी की कमान में लगभग 600 पुलिसकर्मी मिला के इस ड्यूटी के लिए डिप्लॉयड होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और देहरादून में इन्वेस्टर समिट और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। वीवीआईपी और आम जनमानस के लिए यातायात व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। इस दौरान बाहर के जिले से भी अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है। जिला की सुरक्षा को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता से खास बातचीत की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेजी में है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। हमारे साथ देहरादून के एसएसपी अजय सिंह मौजूद हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं रखी गई है? बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। देखिए, ये बहुत बड़ा इवेंट जो है, देश का इवेंट कहेंगे, इंटरनेशनल इवेंट है और इसमें तैयारियाँ जो शासन स्तर से चली रही है। और जो पुलिस की व्यवस्था की बात करेंगे, जो हमारे जो नॉर्म्स हैं, जो सुरक्षा के मानक हैं, उसको पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ और भी जो हमारे देश विदेश से जो हमारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व और कोई ऐसी यहाँ दिक्कत ना हो यातायात में, सभी व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है, उसकी रिहर्सल की जा रही है। तो स्थानीय लोगों के लिए क्या, क्योंकि बहुत सारे वीआईपीज आएंगे, तो ऐसे में स्थानीय लोगों के देखिए, परेशानी की बात इसलिए नहीं होगी कि जो भी इन्वेस्टमेंट या जो भी ये समिट है वो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के लिए और जो रोजगार का सृजन होगा और जो इतने बड़ा डेवलपमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं जब बड़ी चीज़ इवेंट होती है तो थोड़ी बहुत परेशानी होती है। वो भी कोशिश की जाएगी कि वो भी आमजन को ना हो और वीआईपी रूट और जो मूवमेंट के प्लान होंगे हमारे, वो ज़्यादा किसी को दिक्कत ना आए। तो स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए भी क्या अलग से कोई टीम बनाई गई है? पिछली बार हल्की सी देखिए, नेचुरली सुरक्षा व्यवस्था एक इसका मेन चैलेंज रहता है। जब अपने लोग बाहर से आते हैं तो और वीआईपी जब मूवमेंट्स होते हैं, इतने सारे वीआईपी मूवमेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो सुरक्षा एक अपने एक इशू तो रहता ही रहता है, खासकर और सुगम तरह से लोग आए और चले जाएं, ये भी फोकस है और ये मेन प्रायोरिटी है। तो उसके लिए सारी हमारी तैयारियाँ चल रही है। ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर ली है और लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर बना हुआ है और ये देख रहा है कि जिस तरह से जो पुलिस प्रशासन जिस तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुस्तैदी में लग रही है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि इन्वेस्टर समिट के लिए 700 करोड़ का लक्ष्य कृषि विभाग को दिया गया था, जिसमें से 400 करोड़ के एमओयू अभी तक साइन हो चुके हैं। इसके साथ ही आगे और भी एमओयू साइन किए जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि ये एमओयू पशुपालन, दूध, मत्स्य के क्षेत्र में हुए हैं। एमओयू से उत्तराखंड के किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। सरकार पूरी तरीके से किसानों के प्रति प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा एमओयू साइन हो। एग्रीकल्चर सेक्टर का हमको 700 करोड़ का टारगेट मिला हुआ था
उसमें जो मेरी लास्ट इन्फॉर्मेशन थी कि लगभग 350-400 करोड़ का जो है निवेश के MOU ऑलरेडी हो चुके हैं अलाइड सेक्टर्स में, और पिछले 4-5 दिन में मुख्यमंत्री जी ने कुछ और MOUs भी साइन करे हैं। उसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है, लेकिन जो लास्ट मेरे पास जानकारी थी वो 400 करोड़ के आसपास की थी। देहरादून में इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारी को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। 8 और 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश भर के निवेशकर्ता भी उत्तराखंड पहुंचेंगे, जिसके लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम स्थल की तैयारियां भी अंतिम चरण में है, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर 2 दिन श्रेष्ठ रह गए हैं और ऐसे में जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में है। मैं देहरादून के FRI में हूं और आप देख सकते हैं जो तैयारियां हैं वो यहां पर चल रही है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है वो भी यहां पर पहुंची हुई है और लगातार जो बैठकों का दौर है वो यहां पर चल रहा है। जो समस्त प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं या अधिकारी हैं वो बार बार यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, जो जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह से जो तैयारियाँ यहाँ पर चल रही है, क्या उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता है। वहीं अगर बात की जाए, कई अधिकारी अभी यहाँ पर पहुँचे भी हैं और उनको ड्यूटी सौंपी जा रही है, अलग अलग ड्यूटी दी जाएगी कि किस तरह से वो कार्य करें, क्योंकि विभिन्न विभागों के यहाँ पर स्टॉल भी लगाए जाएंगे। क्योंकि निवेशकर्ता जब यहाँ पर आएंगे तो उन विभागों के स्टॉल में ज़रूर जाएंगे जहाँ पर उन्हें निवेश करना है। और आप देख सकते हैं जो सौंदर्य रखा गया है ये FRI है और यहाँ पर जो कहा जाता है कि ये देहरादून की धड़कन है और यहाँ पर ही जो मुख्य कार्यक्रम है वो किया गया है। और लगातार ये प्रयास किया जाएगा निवेशकर्ताओं से कि वो जो उत्तराखंड की ब्यूटी है या फिर कहा जाए जो मुख्य सोर्स है टूरिज़्म, उस पर अत्यधिक निवेश करें। और इसी को लेकर जो अंतिम रूप है वो आज दिया गया है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। उत्तराखंड के विकास में 4 चांद लगाने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार और प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में है। सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य में अब तक 80% सफलता प्राप्त हो चुकी है। अब धामी सरकार से उम्मीद है कि इस बार तय लक्ष्य से ज्यादा MOU साइन होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। इन्वेस्टर समिट के लिए देवभूमि तैयार है। आने वाली 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने जा रही इन्वेस्टर समिट को लेकर धामी सरकार ने कमर कस ली है। सरकार और प्रशासन इस समिट के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। सरकार के लिए ये इन्वेस्टर समिट राज्य के विकास के लिए एक सुनहरा मौका बनने जा रही है। इसके लिए पूरी धामी सरकार जीतोड़ मेहनत में जुटी हुई है, जिसमें निवेश के जरिए विकास और रोजगार दोनों का लक्ष्य एक साथ पूरा करने का दावा किया जा रहा है। धामी सरकार ने इस इन्वेस्टर समिट के लिए 2.5 लाख करोड़ के निवेश का टारगेट रखा है, जिसमें अब तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हो चुके हैं। सरकार को उम्मीद है कि ये इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि पूरे देश दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर समूह के लोग हैं, उन सभी लोगों ने हमें आने की अपनी सहमति प्रदान की है। विस्तार से उसको बता दिया जाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का भी उसमें हम सबको आशीर्वाद मिलेगा। और निश्चित रूप से जो उन्होंने काम वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था, उसी की तर्ज पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड हमने शुरू किया है, जो हमारे राज्य के लिए एक बड़ा अवसर है हम सब लोगों के लिए। और इससे जहां निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे, वहीं हमारे सभी नौजवान युवा साथियों को अपने घर के पास रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस इन्वेस्टर समिट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का तर्क है कि 2018 के निवेशक सम्मेलन को लेकर पहले सरकार श्वेत पत्र जारी करे। कांग्रेस ये भी जानना चाहती है कि नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में जो उद्योग स्थापित हुए थे उसकी मौजूदा स्थिति क्या है। सरकार को बयां करना चाहिए कि हकीकत है क्या। 2018 के इन्वेस्टमेंट समिट का क्या हुआ? कई लाख करोड़ की करार उस समय भी किए गए, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने की। आज उनमें से कितनी है? वो 7 लाख रोजगार के जिसके बोर्ड लगे थे, साइन बोर्ड्स लगे थे, वो कहाँ हैं? मैकेंजी ग्रुप को ये लेके आए, पिछले 4.5 महीने से 2.5 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको भुगतान कर रहे हैं। उसने क्या किया? ऐसी कंपनी जो उत्तराखंड में ऑलरेडी काम कर रही हैं और जिनका हेड ऑफिस
हमारे गाजियाबाद में है, कैलकाटा बेस्ड कंपनी है, उनके करार लंदन ले जाके कराए जा रहे हैं। तो सारे ऐसे विषय हैं जिसमें इनको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। मैंने कहा पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी ने जिस नींव को रखा था सिडकुलू की स्थापना करके, उस समय बड़े बड़े उद्योगपति उत्तराखंड में आए और आज उनमें से कितने यहाँ टिके हुए हैं, कितनी कंपनीज बंद होगी, इसका भी एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए और ये भी सरकार को बताना चाहिए कि ऐसे कौन से कारण हैं कि जिसकी वजह से कंपनियां बंद हुई। धामी सरकार इस इन्वेस्टर्स समिट का लक्ष्य राज्य में विकास के साथ साथ राज्य के युवाओं को रोजगार देने वाला भी बता रही है। इसलिए राज्यवासियों को उम्मीद है कि इन्वेस्टर्स समिट के जरिए राज्य में विकास होगा। मगर सवाल ये कि क्या रहा धामी सरकार के लिए इतनी आसान होगी? अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। मोथरावाला में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं इस मौके पर लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का क्रम लगातार चल रहा है। इस कार्यक्रम में बाल विकास, स्वास्थ्य आदि विभाग उपस्थित रहे। इन विभागों ने कार्यक्रम में स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जिससे लोग जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर उसका लाभ पा सके। संकल्प यात्रा के दौरान लोगों ने विकसित भारत बनाने की शपथ भी की। और राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री के साथ चंपावत नर्सिंग कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर राम कुमार वर्मा का राजनीतिक मंच पर खड़े होकर समर्थन करने का मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर भारत चुनाव आयोग, राजस्थान निर्वाचन आयोग और उत्तराखंड निर्वाचन आयोग को तथ्यों के साथ शिकायती पत्र भेजा गया। कांग्रेस ने इसे कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन बताकर इसकी शिकायत की थी, जिस पर उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लेते हुए विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया। मेरे द्वारा 22 नवंबर 2023 को एक शिकायती पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान और भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया था, जिसमें तथ्यों के साथ मैंने राजस्थान चुनाव के दौरान उत्तराखंड के काबीना मंत्री धन सिंह रावत के साथ चंपावत के नर्सिंग कॉलेज में कार्यरत सह प्राध्यापक राम कुमार वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि राम कुमार वर्मा एक सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं और सेवा नियमावली के विरुद्ध जाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक मंच पर प्रतिभाग किया है और मंच साझा किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ और उन पर कार्रवाई की मांग की गई थी। उसका जवाबी पत्र आज मुझे मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड से प्राप्त हुआ है, श्री मस्तुदास जी से, जिसके लिए बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ। और मस्तुदास जी ने विभाग को इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मुख्यमंत्री आवास पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शोषित एवं वंचित वर्ग के लिए संघर्षरत रहे महान समाज सुधारक को भीमराव अंबेडकर को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक उत्थान एवं जनसेवा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किए गए कार्यों चिरकाल तक समाज को नई दिशा देते रहेंगे। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करुण महारा देहरादून के जोकीवाला में स्थित कैलाश अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंच के बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह रावत गांववासी की हालचाल जाना। अस्पताल के डॉक्टरों ने कांग्रेस अध्यक्ष को बताया कि मोहन सिंह रावत गांववासी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं, लगभग 1 सप्ताह से वेंटिलेटर पर है। अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गांववासी जी के स्वास्थ्य में सुधार हो। उनकी स्थिति जिस तरीके से बनी हुई है वो जस की तस है। करुण महारा ने प्रदेश की राजनीति एवं विकास में गांववासी के योगदान को देखते हुए सरकार से उनके उपचार हेतु समुचित व्यवस्था करने की मांग की।
खबर हरिद्वार से है, जब प्लास्टिक का गुल्ला बनाने व प्रदूषण फैलाने वाले 7 अवैध कबाड़ खाने सील कर दिए गए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है और आरोपी कबाड़ खाने छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। वहीं तहसीलदार रेखा आर्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने सील किए हुए कबाड़ खाने फैक्ट्री के दोबारा संचालन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही अधिकारियों को क्षेत्र में बगैर अनुमति जितने भी छोटे बड़े कबाड़ खाने हैं, कारखाने चल रहे हैं, उन सभी को विशेष अभियान चलाकर बंद करने के निर्देश दिए गए। लेटर प्राप्त हुआ जो एसडीएम महोदय के यहाँ से प्राप्त हुआ, जिसके प्रकरण में हमें संयुक्त टीम के द्वारा एक निरीक्षण किया गया, जिसमें बहुत सारी कंपनियां इस तरह की पाई गई जो प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करके और उससे गुल्ले का निर्माण कर रही थी, जो कि अवैध रूप है। बिना परमिशन के, बिना उसके वो स्टोरेज ही नहीं कर सकते, वो गुल्ला बनाने की तो बात ही अलग है। और उनके यहाँ कुछ इस तरह का वेस्ट भी पाया गया जो कि वो डिस्पोजल की एक ही यूनिट है जो एमपीसीसी के नाम से, बायोमेडिकल वेस्ट, और वो उसको भी कलेक्ट करके अपने आप उसको सेग्रीगेट करके प्लास्टिक का गुल्ले का निर्माण कर रहे हैं, और जिससे कि आसपास के वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है और आसपास के लोगों को बड़ी हानि का सामना करना पड़ रहा है। और देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत पर अब भाजपा के कार्यकर्ता और नेता उत्साहित नजर आ रही हैं। उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा है कि भाजपा का अब देश में कोई विकल्प नहीं है और जनता को भी मोदी की गारंटियों पर भरोसा है, और यही वजह है कि भाजपा को लगातार राज्य में भी जनाधार मिल रहा है। साथ ही कहा है कि आने वाले चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिलेगी। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के तमाम मामले उजागर हो रहे हैं और उन पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन इससे भी भ्रष्टाचारी सबक नहीं ले रहे हैं। प्रदेश की राजधानी में एक अलग तरीके का मामला सामने आया है, जिसमें प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय डीएवी कॉलेज के छात्रों के नाम पर फर्जीवाड़े किए गए हैं। सीबीआई ने कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र भेजकर 14 छात्रों की रिपोर्ट मांगी है। ये जो मसला है जो मेरे संज्ञान में आया है, सन 2021 में सोलर पावर कॉरपोरेशन के यहाँ से इसका इनिशिएट है, और कुछ छात्र तथाकथित, अभी चूंकि मैं आंतरिक जांच मेरी चल रही है, उस जांच में अभी निष्कर्ष निकलना बाकी है कि ये हमारे छात्र हैं भी या नहीं हैं, और अगर हैं तो उनका क्या डीएवी कॉलेज के साथ क्या रोल रहेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां आमजन की सुविधा के लिए एसएसपी ने नई पहल की है। बता दें कि हर की पौड़ी पर मोबाइल चौकी का उद्घाटन किया गया। गंगाघाट क्षेत्र में असहाय लोगों की मदद और अतिक्रमण हटाने आदि कार्यों पर मोबाइल चौकी का फोकस रहेगा। आपको बता दें कि मोबाइल चौकी बनाने की नई पहल का आमजनों ने सराहना की है। धर्मनगरी में आए दिन होने वाले बड़े स्नान पर्वों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हर की पैड़ी में संवेदनशील बना रहता है। एसएसपी प्रमेंद्र डुब्बाल ने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर जनपद के अन्य भीड़-भाड़ वाले इलाकों में भी इस प्रकार की चौकियां स्थापित की जाएगी। हमारे जो अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले जो इलाके हैं, वहाँ पर जो चौकी क्षेत्र हैं, जहाँ तक जो असहाय लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जो नहीं पहुँच पाते अपनी समस्याओं को लेके, और संकरे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अतिक्रमण की भी समस्याएं हैं, और जैसे घाटों में स्नान के लिए लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं या जो असहाय लोग हैं, उनकी मदद के लिए हमारी जो कोतवाली क्षेत्र है, कोतवाली पुलिस ने चौकी जो हर की पैड़ी है उसकी एक मोबाइल चौकी के नाम से हमने एक नया इनोवेट किया है, जिसमें चौकी इंचार्ज ऐसे जो असहाय लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन तक पहुंचना और अतिक्रमण को हटाना, साथ में जो स्नान तक जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उन तक उस सुविधा को देना। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।